हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं सीजीएल 2024 में पूछे गए सभी फेस्टिवल के क्वेश्चन। जीके जीएस में जो स्टैटिक जीके होता है उसमें फेस्टिवल से रिलेटेड टॉपिक है, तो इससे रिलेटेड हम 35 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं, हमारा पहला जो क्वेश्चन आता है उससे पूछा गया है कि वार्षिक मालमपुरम नृत्य महोत्सव एक मालमपुरम डांस फेस्टिवल है जिसमें भारतीय शास्त्रीय भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथकली के प्रदर्शन शामिल होते हैं। देश में आयोजित किया जाता है। तो आपसे ये पूछा गया है कि जो मलमपुरम नृत्य महोत्सव है उसमें जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य सभी प्रकार के शामिल होते हैं। भरतनाट्यम हो गया, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनीअट्टम, ओडिसी और कथकली, ये सभी शामिल होते हैं। तो ये किस राज्य में होता है, ये आप याद रखेंगे। ये सभी जो है तमिलनाडु स्टेट में होता है। तो आपने याद रखा कि जो मल्लपुरम डांस फेस्टिवल है ये कहाँ पे आयोजित किया जाता है, तो तमिलनाडु में ये आयोजित किया जाता है। आइए बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान किस भारतीय राष्ट्रीय पर्व पर मनाया जाता है। तो आप सभी को पता होगा कि स्वच्छ भारत अभियान जो है वो गांधी जयंती से स्टार्ट हुआ था। 2 अक्टूबर 2014 से ये स्टार्ट हुआ था, तब से लेके आज तक इसे सेलिब्रेट किया जाता है स्वच्छ भारत अभियान के रूप में। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में जीवंत मंदिर उत्सव त्रिशूर पूरम मनाया जाता है। तो आपके के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। त्रिशूर पूरम उत्सव जो है वो केरल में मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो जीवंत मंदिर उत्सव त्रिशूर पूरम मनाया जाता है ये केरला में सेलिब्रेट होता है। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा फोर्थ वाला क्वेश्चन है, बूंदी उत्सव देश में एक लोकप्रिय त्यौहार है। तो ये बूंदी उत्सव कहाँ का एक लोकप्रिय त्यौहार है, तो आप याद रखेंगे ये राजस्थान का है। आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो बूंदी है मतलब कि पानी की बूंद राजस्थान में बहुत कम आती है, तो सभी लोग पानी का वेट करते हैं, इसलिए त्यौहार मनाते हैं। ये जब बारिश होगी तो बूंदी से आप याद रखें पानी की बूंद जो है राजस्थान में कम गिरती है, और जब गिरती है तो लोग त्यौहार मनाते हैं। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं कि बूंदी मतलब पानी की बूंद, और ये कहाँ पे कम आती है, राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन, कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। आप इस चीज़ को याद रखेंगे। कलिंग महोत्सव जो है वो उड़ीसा में सेलिब्रेट होता है। तो आपने याद रखा कलिंग महोत्सव जो है वो उड़ीसा में सेलिब्रेट होता है। अगला देखते हैं, सिक्स वाला क्वेश्चन हमारा, वसंत त्योहार अली लेयांग भारतीय राज्य देश के फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है, फागुन महीने के फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। कहाँ पर, असम में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, वसंत त्योहार अली ए लेयांग। तो आप इस चीज़ को याद रखें, अली ए लेयांग जो है ये कहाँ का फेस्टिवल है, तो ये असम का फेस्टिवल है। और इसे कब सेलिब्रेट होता है, जैसे हम लोग होली मनाते हैं मार्च के महीने में, उसी तरह असम के लोग अली ए लेयांग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। ये भी कुछ कुछ होली की तरह ही होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पश्चिम बंगाल के किस त्यौहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जगह मिली है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये हमारा कि पश्चिम बंगाल के किस त्यौहार को यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जगह मिली है। तो वहाँ का सबसे अच्छा फेस्टिवल कौन सा है, फेमस फेस्टिवल दुर्गा पूजा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि पश्चिम बंगाल का जो दुर्गा पूजा है वो यूनेस्को के मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में उसको जगह मिली है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि है, चाप चरकुट महोत्सव जो एक सुनहरी फसल की प्रत्याशा में मनाया जाता है, ये मुख्य रूप से देश का त्यौहार है। तो ये कहाँ का त्यौहार है, ये मिजोरम का त्यौहार है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, चाप चरकुट जो है वो एक सुनहरी फसल, मतलब कि जब फसल अच्छी होती है तो मिजोरम के लोग चाप चरकुट महोत्सव को सेलिब्रेट करते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, चाप चरकुट जो फेस्टिवल है वो मिजोरम का त्यौहार है, ये मिजोरम में मनाया जाता है। आगे देखते हैं, नौ वाला क्वेश्चन हमारा, चेइरा ओबा। तो चेइरा ओबा जो फेस्टिवल है वो कहाँ पे सेलिब्रेट होता है, ये मणिपुर का फेस्टिवल है, ये मणिपुर में सेलिब्रेट होता है और इसे नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। तो चेइरा ओबा जो फेस्टिवल है वो मणिपुर का फेस्टिवल है और इसे वहाँ का नव वर्ष उत्सव भी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, किस राज्य में सांझी पर्व मनाया जाता है, तो पंजाब में ये सांझी पर्व मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। तो आप इसको याद रखिए कि सांझी पर्व मनाया जाता है पंजाब में।
वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएँगे। तो ये काफ़ी यूज़फुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो हैं, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएँगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्ज़ाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ़ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूज़फुल बुक है, जो आपकी एसएससी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश वोकैब्युलरी वाले जो पोर्शन है, उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उजावर थिरुनल उजावर थिरुनल किस राज्य में मनाया जाने वाला किसानों का त्योहार है? तो उजावर थिरुनल जो है, ये तमिलनाडु के द्वारा, मतलब कि तमिलनाडु स्टेट में किसानों के द्वारा मनाया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। उजावर थिरुनल जो है, वो तमिलनाडु में मनाया जाने वाला किसानों का एक प्रमुख त्योहार है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। सरहुल उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि सरहुल उत्सव जो है, वो झारखंड में सेलिब्रेट होता है। तो आप याद रखें कि सरहुल एक जो है, वो झारखंड के लोगों के द्वारा मनाया जाता है। वहाँ का एक आदिवासी के रूप में मनाया जाने वाला फेस्टिवल है। तो सरहुल आप याद रखेंगे, ये झारखंड में सेलिब्रेट होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन-सा भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं है? तो भारत का राष्ट्रीय पर्व कौन-सा नहीं होता? तो राष्ट्रीय एकता दिवस जो है, ये भारत का राष्ट्रीय पर्व नहीं होता। राष्ट्रीय पर्व क्या होते हैं? जो भारत का नेशनल फेस्टिवल है। नेशनल फेस्टिवल मतलब कौन से हैं नेशनल फेस्टिवल हमारे? 26 जनवरी हो गई। 26 जनवरी का मतलब हो गया गणतंत्र दिवस। इसी तरह है स्वतंत्रता दिवस और फिर है गांधी जयंती। तो ये 3 जो है, वो भारत का राष्ट्रीय पर्व माने जाते हैं। पहला हो गया गणतंत्र दिवस, दूसरा जो है वो हो गया हमारा स्वतंत्रता दिवस और तीसरा जो है वो गांधी जयंती। तो ये 3 जो है, वो हमारे राष्ट्रीय पर्व में से एक है, लेकिन ये राष्ट्रीय एकता दिवस जो है, वो हमारा राष्ट्रीय पर्व नहीं है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में थाईपुसम जो फेस्टिवल है, वो सेलिब्रेट किया जाता है? जो थाईपुसम उत्सव है, वो कहाँ पे होता है? तमिलनाडु में होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि थाईपुसम जो फेस्टिवल है, वो तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में स्थानीय परंपराओं के अनुसार चिंगम अगस्त या सितंबर महीने के निम्नलिखित में से कौन-सा त्योहार 10 दिनों तक मनाया जाता है? तो कौन-सा त्योहार 10 दिनों तक मनाया जाता है? ओणम फेस्टिवल जो है, वो 10 दिनों तक ये सेलिब्रेट होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। भारत में स्थानीय परंपराओं के अनुसार चिंगम जो है, अगस्त या सितंबर महीने में कौन-सा त्योहार 10 दिनों तक मनाया जाता है? तो ओणम फेस्टिवल जो है, वो लगभग 10 दिनों तक मनाया जाता है। और इसी 10 दिनों के बीच में एक बहुत बड़ी बोट में रेस होता है, जैसा कि आप अभी इमेज में देख पा रहे होंगे। तो ये ओणम फेस्टिवल में ही बहुत सारे लोग बोट में बैठे रहते हैं और लंबी सी बोट होती है और इसी बोट में लोग रेस करते हैं, जैसा कि इमेज में आप देख रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वुशु, यमसो और टोकू एमोंग किस राज्य के जनजातीय लोगों द्वारा मनाए जाने वाला एक सांस्कृतिक त्योहार है? तो ये कहाँ का है? ये नागालैंड का है। तो आप ये नाम याद रखेंगे, वुशु, यमसो और टोकू एमोंग, ये सभी जो है, वो एक राज्य के, मतलब नागालैंड के जनजातीय लोगों द्वारा मनाए जाने वाला कुछ एक सांस्कृतिक त्योहार है। तो आप ये सभी याद रखें कि ये कहाँ पे सेलिब्रेट होते हैं? नागालैंड में सेलिब्रेट होते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, धरांग मेला, जिसे धरांग फेयर के नाम से भी जानते हैं, डैश में 2 दिवसीय उत्सव है, मतलब कि 2 दिन के लिए ये सेलिब्रेट होता है, जो संत मेकरदान दादा के सम्मान में श्रद्धा अर्पित करने एवं धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने के लिए मनाया जाता है। तो धरांग मेला जो है, धरांग फेयर, ये कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? ये 2 दिन का फेस्टिवल है, ये गुजरात में सेलिब्रेट होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि धरांग मेला जो है या फिर धरांग फेस्टिवल, ये गुजरात में सेलिब्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा 20 क्वेश्चन देखते हैं, जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य में सूर्य देव को समर्पित फसल उत्सव के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, जो मनाया जाता है पोंगल के रूप में। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। पोंगल का क्या मतलब होता है कि हमारी पहली फसल जो है, वो हम भगवान सूर्य देव को समर्पित करना चाहते हैं, मतलब कि उन्हीं के आशीर्वाद से हमारी पहली फसल बहुत अच्छी हुई है, तो उनके लिए एक मीठी सी डिश बनाते हैं उसी
फसल से। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो पोंगल फेस्टिवल है, वो तमिलनाडु में सेलिब्रेट होता है। आगे बढ़ते हैं 21 क्वेश्चन में है हमारा, असम का सबसे आकर्षक और अनोखा त्योहार कौन-सा है, जहाँ प्रतिदिन प्रणाली जीवंत हो उठती है? तो ये जूनबिल मेला है, तो आप इनका नाम याद रखेंगे, ये जूनबिल मेला है जो कि असम में सेलिब्रेट होता है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। असम का ऐसा कौन-सा आकर्षक मेला है, जो जहाँ प्रतिदिन प्रणाली जीवंत हो उठती है, तो जूनबिल मेला। अगला है 22 क्वेश्चन हमारा, तो ये आप सभी को पता होगा हॉर्नबिल महोत्सव, ये नागालैंड में मनाया जाता है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है, ये नागालैंड का फेस्टिवल है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है, हर बार एग्ज़ाम्स में आपसे पूछा जाता है, तो आप इसे ज़रूर याद रख लीजिए कि हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है, वो नागालैंड का फेस्टिवल है। अगला बढ़ता है हमारा 23 क्वेश्चन, बोहाग बिहू जिसे डैश बिहू के नाम से भी जाना जाता है, ये उल्लास एवं समृद्धि के प्रतीक के रूप में असमिया नववर्ष और वसंत के आगमन का उत्सव है। तो बोहाग बिहू को एक और नाम से जाना जाता है, तो वो नाम क्या है? रंगोली बिहू। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि बोहाग बिहू को एक और नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है रंगोली बिहू। ये असम का फेस्टिवल है और इसे असम के नव वर्ष के रूप में भी सेलिब्रेट होता है। ये वसंत के आगमन का उत्सव भी माना जाता है। तो जैसा कि दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल जो पूछे जाते हैं, फेस्टिवल के क्वेश्चन एसएससी के एग्ज़ाम्स में, वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और 1 से 2 क्वेश्चन आपके शिफ्ट में ज़रूर फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसा आप अभी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ये मेरी फेस्टिवल की एक वीडियो है, इसमें मैंने कंप्लीट स्टेट के जो भी फेस्टिवल होते हैं, जितने भी फेस्टिवल होते हैं, वो मैंने इसमें कंप्लीट करा रखा है। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक होगा, आप उस पे क्लिक करके जो भी हमारे स्टेट हैं, इंडिया में जितने भी स्टेट हैं, उसमें जो भी फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं, वो सभी मैंने इस वीडियो में बताया है। तो आप एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। ये आपके एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली वीडियो है। आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य उत्सव के दौरान नारीत्व का जश्न मनाया जाता है। यह त्योहार भारत के किस राज्य में अत्यधिक लोकप्रिय है? तो ये उड़ीसा में ज़्यादातर लोकप्रिय है, ये उड़ीसा में सेलिब्रेट होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि राज्य उत्सव के दौरान नारीत्व का जश्न मनाया जाता है और यह कहाँ पे ज़्यादातर लोकप्रिय है? उड़ीसा में, मतलब कि नारी शक्ति को और अच्छा और ताकतवर दिखाया जाता है, नारीत्व का जश्न मनाया जाता है कि नारी सबसे ऊपर होती है। आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अरुणाचल प्रदेश में कौन-सा उत्सव जो है, वो मोनापा या फिर मोनापास, ये वहाँ की जनजाति है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। एग्ज़ाम में ये मोनापा या फिर मोनापास जैसा आप देख पा रहे होंगे, इस तरह से भी एग्ज़ाम में दिया जा सकता है। तो आप ये दोनों चीज़ याद रखें कि मोनापा या फिर मोनापात, ये कहाँ की? अरुणाचल प्रदेश की एक जनजाति है और इन जनजाति के द्वारा कौन-सा फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है? तो लोसार उत्सव जो है, ये मोनापा जनजाति के द्वारा सेलिब्रेट होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि लोसार उत्सव जो है मोनपा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिमाचल प्रदेश राज्य में मनाया जाने वाला दशहरा उत्सव का स्थलीय नाम निम्नलिखित में से क्या है? तो कुल्लू दशहरा है। तो वहाँ के लोग दशहरा फेस्टिवल को कुल्लू दशहरा के नाम से जानते हैं, हिमाचल प्रदेश के लोग। तो आप इस चीज़ को याद रखिए। हिमाचल प्रदेश में मनाया जाने वाला दशहरा उत्सव, वहाँ के स्थानीय नाम से किस तरह से जाना जाता है? तो कुल्लू दशहरा के नाम से जाना जाता है। अगला है हमारा क्वेश्चन जो कि आता है, कोणार्क उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो आप सभी को पता होगा कोणार्क उत्सव जो है, वो उड़ीसा में सेलिब्रेट होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि कोणार्क फेस्टिवल जो है, वो उड़ीसा में सेलिब्रेट होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश त्योहार जिसमें नाग देवी मनसा की पूजा की जाती है, भारत में बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। तो ये कौन-सा फेस्टिवल है जो भारत के बंगाल, बिहार और झारखंड में कुछ हिस्सों में मनाया जाता है, जिसमें नाग देवी मनसा की पूजा की जाती है? तो ये बिहुला फेस्टिवल है। तो आप इस फेस्टिवल को याद रखेंगे कि ये बिहुला फेस्टिवल है, जिसमें नाग देवी मनसा की पूजा की जाती है और ये बंगाल, बिहार और झारखंड के कुछ हिस्सों में सेलिब्रेट होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। शिग्मो उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? जो शिग्मो उत्सव है, ये कहाँ पे होता है? ये गोवा में सेलिब्रेट होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि शिग्मो उत्सव जो है, ये गोवा में सेलिब्रेट होता है। इसी तरह है हमारा अगला क्वेश्चन, नागालैंड का कौन-सा उत्सव हर साल 1 दिसंबर को शुरू होता है? तो ये हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है, ये 1 दिसंबर को शुरू होता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि नागालैंड में सबसे इम्पोर्टेंट फेस्टिवल कौन-सा है? हॉर्नबिल फेस्टिवल है, वहाँ का सबसे फेमस फेस्टिवल है और ये कब शुरू होता है? 1 दिसंबर को ये फेस्टिवल जो है, वो शुरू होता है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का कौन-सा राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को मनाया जाता है? तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस।
अगला है हल्ला महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश से बहुत ही कम फेस्टिवल पूछे जाते हैं, लेकिन जितने भी पूछे जाते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि जो हल्ला महोत्सव है, ये हिमाचल में सेलिब्रेट होता है, हिमाचल प्रदेश में ये सेलिब्रेट होता है। आगे देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन-सा मुख्य रूप से ईसाई समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो ईसाई समुदाय के द्वारा मुख्य रूप से क्या मनाया जाता है? गुड फ्राइडे, ईस्टर हो गया, तो ये सभी फेस्टिवल जो है, ये ईसाई समुदाय के द्वारा मुख्य रूप से मनाए जाते हैं। तो आपने देखा होगा, अगर आपका कोई क्रिश्चियन फ्रेंड है, तो वो गुड फ्राइडे भी मनाता है, ईस्टर भी मनाता है, तो इस तरह से वो उनके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होते हैं ये। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओडिशा का धनु यात्रा जो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर भी है, ये आधारित है किस पर? तो ये उड़ीसा का धनु यात्रा जो है, वो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है और ये किस पर आधारित है? ये कृष्ण लीला पर आधारित है। मतलब कि कृष्ण भगवान जो लीला किया करते थे अपने बचपन में, उन्हीं को ये बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत करता है, धनु यात्रा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। उड़ीसा का धनु यात्रा जो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर है, ये किस पर आधारित है? कृष्ण भगवान की लीला पर ये आधारित है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेह और बोरी बूट मुख्य रूप से बनाया जाता है? तो ये भी फेस्टिवल है, रेह और बोरी बूट। तो ये कहाँ का फेस्टिवल है? ये अरुणाचल प्रदेश का फेस्टिवल है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि रेह और बोरी बूट जो है, ये एक अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल में से एक है। तो आपने याद रखा कि रेह और बोरी बूट जो है, वो अरुणाचल प्रदेश के फेस्टिवल है। आगे बढ़ते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। असमिया कैलेंडर के अनुसार मतलब कि असम के कैलेंडर के अनुसार एक नए वर्ष प्रारंभ फसल कटाई ऋतु की शुरुआत के साथ होता है, जिसे डैश बिहू के नाम से भी जाना जाता है। तो असम के कैलेंडर के अनुसार जो नए वर्ष का प्रारंभ होता है, वो फसल कटाई ऋतु के शुरुआत में स्टार्ट हो जाता है, जिसे कि हम बोहाग फेस्टिवल या फिर बोहाग बिहू के रूप में जानते हैं। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। बोहाग बिहू क्या होता है कि नव वर्ष का एक त्योहार होता है, जिसमें फसल की कटाई होनी होती है। तो यही असम में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फेस्टिवल होता है। असम के कैलेंडर के अनुसार कि नया वर्ष आ गया है, तो अब हमें जो फसल हमने बोई थी, उसकी कटाई होगी, जिसे हम सेलिब्रेट करेंगे बोहाग बिहू के नाम से। तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है असम से, तो आप इस चीज़ को ज़रूर याद रखेंगे। तो ये था दोस्तों आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। इसमें मैंने आपको बताया कि जो एसएससी के एग्ज़ाम्स में फेस्टिवल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो किस तरह से आते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसपे मैंने कंप्लीट स्टेट के जो भी फेस्टिवल पूछे जाते हैं, वो मैंने बता रखा है। आपके लिए वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फेस्टिवल से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, तो उसमें मैंने कंप्लीट फेस्टिवल जितने भी होते हैं, जितने भी एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं, वो मैंने सभी उसमें करा रखा है। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपको दोस्तों हमारी वीडियो पसंद आई, तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में उस फेस्टिवल की वीडियो का लिंक है, आप उसे भी एक बार ज़रूर देख सकते हैं। आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में वहीं से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँगे। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।